व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने परसेंटेज चैप्टर पे थे एंड उसके एलओडी 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 45 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46। सो लेट्स रीड। द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 4800 एंड द रेट ऑफ टैक्स इज डिक्रीज बाय 2% फ्रॉम 12% टू 10%. The effect is such that he is now paying the same tax as before. If in both the cases the standard tax deduction is fixed at 20% of the total income, find the increased salary. तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक पर्सन की सैलरी जो थी वो 4800 से बढ़ गई थी, ठीक है। एंड जो टैक्स का रेट था वो डिक्रीज हो गया था 2% से। पहले 12% लगता था, अब 10% लगने लगा। फिर इसका इफेक्ट क्या हुआ? द इफेक्ट इज सच दैट ही इज नाउ पेइंग द सेम टैक्स एज बिफोर। अब इस लाइन पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ही इज पेइंग द सेम टैक्स एज बिफोर। मतलब देखो, उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल एक्स थी, एक्स पे वो 12% का टैक्स देता था, वो सेम है। अब वो एक्स प्लस 4800 पे 10% का टैक्स देगा, तो वो सेम है, ठीक है। इफ इन बोथ द केसेस द स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन इज फिक्स्ड एट 20% ऑफ द टोटल इनकम, फाइंड द इंक्रीज सैलरी। अब एक स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन एक फिक्स भी है, वो 20% का है, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या करना है, जो सैलरी है ना उसमें से 20% पहले हटा दो, बाद में हम फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सैलरी एक पर्सन की मैं मान लेता हूँ एक्स थी, ठीक है। सैलरी एक्स थी, ये मैं ओल्ड सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। अब पहले सैलरी उसकी एक्स थी, ठीक है। एंड 20% का फिक्स्ड टैक्स तो जाना ही जाना है, तो पहले उसे हटा ही दो। तो अब सैलरी कितनी हो गई? सैलरी आफ्टर टैक्स, ठीक है, इसे मैं SAT लिख लेता हूँ, सैलरी आफ्टर टैक्स। तो ये कितनी हो गई? एक्स में से 20% हटा दो, या फिर डायरेक्ट हम 80% लिख देंगे एक्स का, ठीक है। अब उसका टैक्स कैलकुलेट करो, कितना लगा? टैक्स यहाँ पर लगा था 12% का, पहले तो 12 था ना। सो टैक्स कितना बना फिक्स्ड वाला कटने के बाद? 12% ऑफ सैलरी आफ्टर फिक्स टैक्स, ठीक है। 80/100 इंटू एक्स, ये इसका टैक्स का रेट बना, ठीक है। अब न्यू सिनेरियो देखो। न्यू सिनेरियो में जो सैलरी थी वो कितनी हो गई थी? सैलरी हो गई थी एक्स प्लस 4800 की हो गई थी सैलरी। सो सैलरी आफ्टर टैक्स कितना हुआ? मतलब ये सैलरी आफ्टर फिक्स्ड टैक्स है, ठीक है, फिक्स वाला 20% है। सो ये कितना हुआ? 20% इसमें से हटा दो, या फिर डायरेक्ट 80% लिख दो इसका, 80% ऑफ एक्स प्लस 4800, ठीक है। एंड टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ? ये वेरिएबल टैक्स जो चेंज हुआ था, न्यू सिनेरियो में टैक्स लग रहा था 10%, देखो डिक्रीज दिखा रहे हैं ना 2% का। सो 10% का टैक्स लग रहा था। सो 10% ऑफ सैलरी आफ्टर फिक्स टैक्स, 10% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर आपने टैक्स क्यों निकाला? बिकॉज ऑफ दिस लाइन, द इफेक्ट इज सच दैट ही इज नाउ पेइंग द सेम टैक्स एज बिफोर। ऐसी लाइंस ना हमारी इक्वेशन फॉर्म कर देती है, तो बहुत हेल्प होती है। तो मतलब ये दोनों टैक्स जो है ना वो इक्वल है। अब जैसे ही मैं इसे इक्वल प्रूव करूंगा, मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो 12% ऑफ 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ 80% ऑफ एक्स प्लस 4800, ठीक है। सो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल कर दो। सो यहाँ पर आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 10x प्लस 48,000, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू 48,000 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 24,000, ठीक है। सो x क्या है हमारा? x इज द ओल्ड सैलरी एंड हमसे पूछा क्या था? फाइंड द इंक्रीज सैलरी। अब हमें इंक्रीज सैलरी निकालनी है एंड इंक्रीज सैलरी इज एक्स प्लस 4800। सो इंक्रीज्ड सैलरी इज इक्वल टू 24,000 प्लस 4800, कितना हो गया? 28,800 इज योर आंसर। सो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा, सो ऑप्शन नंबर डी, none of these is your answer. Now question number 47. Reena goes to a shop to buy a radio costing 2,568. The rate of sales tax is 7% and the final value is rounded off to the next higher integer.
She tells the shopkeeper to reduce the price of the radio so that she has to pay 2568 inclusive of sales tax. Find the reduction need in the price of the radio. तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है. क्या बोला है? रीना एक शॉप पे जाती है रेडियो खरीदने जिसकी कॉस्ट थी 2568. ठीक है. एंड जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स था ना वो 7% का था. एंड द फाइनल वैल्यू इज राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर. एंड जो भी वैल्यू आती थी ना, जैसे 7% मैंने इसका निकाला, अब जो भी वैल्यू आई ना वो पॉइंट में आएगी, उसको बस नेक्स्ट हायर इंटीजर में चेंज कर देना है. शी टेल्स द शॉपकीपर टू reduce द प्राइस ऑफ द रेडियो सो दैट शी हैज़ टू पे 2568 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स. अब पहले जो था ना, पहले उसको पड़ रहा था, रेडियो की कॉस्ट पड़ रही थी 2568 प्लस 7% ऑफ सेल्स टैक्स, मतलब 7% ऑफ 2568. ठीक है, ये ओल्ड सिनेरियो है. अब नए में उसको क्या पड़ रहा था? नए में उसने कहा कि मुझे इससे डिस्काउंट कर दो कि सिर्फ 2568 का ही पड़ जाए. तो न्यू में रेडियो कितने का पड़ रहा था? 2568 का पड़ रहा था इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स. ठीक है, इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड था. अब हमें बताना है फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द रेडियो. अभी जो रेडियो में जो प्राइस रिडक्शन किया है वो हमें बताना है. तो ये तो बहुत ईजी है सर. 2568 प्लस दिस अमाउंट माइनस दिस कर दो, तो मतलब यही तो रिडक्शन हुआ 7% का. तो डिडक्शन इज इक्वल टू 7% ऑफ 2568. एज सिंपल एज दैट. एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 179.76. ठीक है. एंड यहाँ पर बोला था कि हमें राउंड ऑफ करना है टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर, तो इसको हम लिख सकते हैं एज 180. ठीक है, दैट्स इट. 180 इज योर आंसर. Option number A. So these were the solutions from 46 to 47. I hope आपकी समझ में आया होगा. कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.